साथियों, कैसे हैं आप लोग? जिन साथियों का कल की डेट में एग्जाम था उनका एग्जाम बहुत अच्छा रहा होगा। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छा करके आए होंगे एग्जाम। और एग्जाम की बात करें तो एग्जाम का जो लेवल था वो ठीक था, क्योंकि जीएस का लेवल कुछ कह सकते हैं कि इजी से मॉडरेट था। और बाकी जो जीएस के अलावा मतलब रीजनिंग और जो हिंदी और मैथ, इसका लेवल ठीक था। हिंदी में तो आपका कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो छूटा होगा आपसे, शायद ही किसी का ऐसा प्रश्न रहा हो जो किसी को नहीं आ रहा हो। बाकी रीजनिंग भी बहुत अच्छी थी। कुछ प्रश्नों को छोड़ के कह सकते हैं कि प्रश्न सही थे, उनका लेवल ठीक था, उनको किया जा सकता था। मैथ का लेवल भी ठीक था। और जीएस में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो फंस रहे थे, नहीं समझ में आ रहा था कि इन कभी पढ़ा ही नहीं है, ऐसे प्रश्न आ गए थे। लेकिन कुछ साथियों ने जिन्होंने तैयारी जीएस की होगी, उनके 20 से 25 प्रश्न उन्होंने जरूर अटेम्प्ट किए होंगे। और आने वाली शिफ्ट के लिए मैं बता दूं, जीएस के लिए आप क्या पढ़ के जाएं जिससे कि आप 20 से 25 प्रश्न आराम से कर सकते हैं। आप इन टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि आज जो एग्जाम 2 शिफ्टों में हुए हैं उनमें ये प्रश्न उसी टॉपिक्स से आ रहे थे। तो आने वाले शिफ्टों में जो छात्र एग्जाम देने जा रहे हैं वो इन टॉपिक्स को जरूर एक बार देख लें, जिससे कि आपको जीएस में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखा जाए तो रीजनिंग और मैथ तो सारे स्टूडेंट जितने गए होंगे लगभग तो कर ही लिए होंगे। और हिंदी भी ऐसी नहीं थी कि बहुत ज्यादा आप उसमें कुछ कर सकते हैं, मतलब ऐसे प्रश्न थे जो किए जा सकते थे। बाकी जीएस ही एक ऐसा सब्जेक्ट यहाँ पे है जिसमें आप स्कोर सही करेंगे तो ज्यादा ही बेहतर है। अगर जो अब आप इन टॉपिक्स को देख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका फायदा ही होगा इन टॉपिक्स को। तो आप इन टॉपिक्स को जरूर देख के जाइए। जिन छात्रों का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है वो इन टॉपिक्स को अगर जो जीएस में देख के जाएंगे तो इनसे उनके प्रश्न जरूर फंसेंगे। तो एक प्रश्न राजधानी अंतर्राष्ट्रीय राजधानी से, जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि क्रोएशिया की राजधानी क्या है, तो क्रोएशिया। और सेकंड जो शिफ्ट थी उसमें भी एक राजधानी पूछी गई थी और एक दिवस पूछा गया था। फर्स्ट शिफ्ट में भी एक दिवस पूछा गया था और जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें भी एक दिवस पूछा गया था। दिवस से और राजधानी से आप लोग जरूर एक प्रश्न जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से तैयार करिए। और प्रमुख परियोजनाएं, जो परियोजनाएं हैं उनसे प्रश्न जरूर आ रहे हैं। और ब्रांड एम्बेसडर पूछे गए हैं, जो करंट के प्रश्न हैं उनको भी आप देख लीजिए कि ब्रांड एम्बेसडर के बारे में पूछा जा रहा है। संख्या और जनगणना से एक प्रश्न आ रहा है, आप इसको देख लीजिए। सामान्य विज्ञान से एक प्रश्न और यूपी के प्रसिद्ध शहर, जैसे कि कौन सा शहर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, चिकनकारी के लिए पूछा गया था, कौन सा शहर प्रसिद्ध है। और खेल से जुड़े प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। और करंट का भी यह प्रश्न बन जा रहा है कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, आप इसको जरा करंट जरूर देख लीजिएगा। और इतिहास, जो इतिहास है उससे जो है आप लोग से एक बुक पूछी गई है और एक बुक करंट से पूछी जा रही है। करंट की एक बुक पूछी जा रही है कि करंट में जो बुक आजकल जैसे चल रही हैं उनको देख लीजिए और जिनका प्रकाशन हुआ है रिसेंटली। और नोटबंदी से लेके एक प्रश्न आ रहा है और मंत्रिमंडल से एक प्रश्न आ रहा है, तो आप इनको जरूर देख लीजिए। और भारत के जो प्रमुख त्योहार हैं और संविधान तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अनुच्छेद और क्या कहते हैं उसमें संशोधन और संविधान के भाग, इन चीजों को जरूर पढ़ लीजिएगा। और क्या बचता है अब, जीएसटी से आप जरूर देख लीजिए, जीएसटी से एक प्रश्न जरूर आ रहा है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो चीजें हैं उनको एक बार देख लीजिए। आप इतने प्रश्न अगर जो आप देख लेंगे तो आपका स्कोर बेहतर हो पाएगा। और मुझे उम्मीद है आप लोग इन टॉपिक्स को जरूर देख के जाएंगे एग्जाम से पहले। और जिन साथियों का आने वाली शिफ्ट में एग्जाम है उनको डरने की जरूरत नहीं है, पेपर बहुत अच्छा आ रहा है। आप आराम से करेंगे तो क्वेश्चन अच्छे अटेम्प्ट कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।